हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेटर टू जॉर्ज लथम बाय अब्राहम लिंकन। ये डिग्री 6 सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट 4 का क्रिटिकल रीडिंग लेसन है। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके ऑथर के बारे में कुछ बता दूं। इस लेसन के ऑथर है अब्राहम लिंकन, जो कि 16th यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड उन्होंने अमेरिका को सिविल वॉर के टाइम पर लीड किया था और मदद की थी अमेरिका में गुलामी को ख़त्म करने के लिए। ही हेल्प्ड इन एंडिंग स्लेवरी एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज स्पीच गेटिसबर्ग एड्रेस। ओके, तो अब इस कहानी में अब्राहम लिंकन जो है वो एक लेटर लिखते हैं एक जवान से लड़के को जिसका नाम है जॉर्ज। अब जॉर्ज जो है वो अब्राहम लिंकन के बेटे का दोस्त है। उसका पूरा नाम है जॉर्ज लथम और अब्राहम लिंकन ने उसे लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि रॉबर्ट जो अब्राहम लिंकन का बेटा है उसने अब्राहम लिंकन को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया जॉर्ज लथम के बारे में कि वो उसका दोस्त है और किस तरह उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन मिला है। जॉर्ज लथम के जो फादर है वो अभी गुजर गए हैं, ही हैज़ पास्ड अवे। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा अपसेट था और अब जो उसे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिजेक्शन की न्यूज़ मिली है उससे वो और भी ज़्यादा दुखी हो चुका है। तो अब्राहम लिंकन एक लेटर लिखते हैं जॉर्ज लथम को और उसे सजेस्ट करते हैं कि वो मिले प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और अपनी बात को डिस्कस करे कि किस तरह उसे एडमिशन मिल सकता है वहाँ पर। तो बेसिकली अब्राहम लिंकन जो है वो इस लेटर में रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ लॉन्ग कंसर्न, यानी कि ज़िंदगी भर की चिंता को जो उन्हें एजुकेशन के बारे में है जवान लोगों की। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट टुडेज स्टोरी। Now let's begin the lesson. Abraham Lincoln in 1860 wrote a letter to George Latham, who was a close friend of his son Robert, offering words of encouragement and wisdom. Robert had written to Lincoln about George, who was disappointed since he was rejected from Harvard University. Lincoln responds kindly and shows empathy towards George's situation. तो अब्राहम लिंकन ने 1860 में एक लेटर लिखा था जॉर्ज लथम को, जो कि उनके बेटे रॉबर्ट का एक क्लोज यानी कि करीबी दोस्त था। उस लेटर में अब्राहम लिंकन ने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि एनकरेजमेंट देते हो यानी कि हिम्मत देते हो और विजडम यानी कि ज्ञान या फिर नॉलेज देते हो। तो अब्राहम लिंकन ने ये लेटर सिर्फ इसलिए लिखा था बिकॉज रॉबर्ट जो उनका बेटा है उसने जॉर्ज लथम के बारे में एक लेटर में अपने फादर को बताया था कि किस तरह जॉर्ज बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था क्योंकि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब्राहम लिंकन इस बात को बहुत ज़्यादा रहमदिली से यानी कि काइंडनेस के साथ और जॉर्ज के लिए एम्पैथी दिखाते हुए इस लेटर को लिखा था। एम्पैथी यानी कि दूसरों के जज्बात को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। सो अब्राहम लिंकन ने एम्पैथाइज किया जॉर्ज लथम के हालात के साथ और तब जाकर वो लेटर को लिखा। Lincoln reminds George that life is full of challenges and facing setbacks is a normal part of growing up and becoming stronger. और उस लेटर में लिंकन याद दिलाते हैं जॉर्ज को कि ज़िंदगी तो फुल ऑफ चैलेंजेस है, इसमें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और सेटबैक्स को फेस करना यानी कि प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी चीज़ में देरी को फेस करना ये तो नॉर्मल पार्ट है जिससे आपकी ग्रोथ होती है और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, ताकतवर। He encourages George not to be discouraged by failure but instead use it as a motivation to try harder. वो हिम्मत देते हैं जॉर्ज को कि तुम मायूस ना होना यानी कि डिस्करेज फील मत करना अपनी हार से, अपने फेलियर से, लेकिन बजाय इसके आप इसको एक मोटिवेशन की तरह लो और ज़िंदगी में और मेहनत करो, ट्राई हार्डर। Lincoln emphasizes that success often comes to those who keep pushing forward, even when things are difficult. लिंकन इस बात को एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज करना यानी कि इम्पोर्टेंस देना, जोर देना किसी बात पे कि कामयाबी जो है वो अक्सर उन लोगों के पास ही आती है जो ज़िंदगी में मुश्किलों के बावजूद भी कोशिश करते रहते हैं। They keep pushing forward. He shares a broader message about persistence and character, stating that temporary defeats do not determine a person's future. Instead, determination and resilience shape one's success. Lincoln urges George to stay focused on his goals and work hard to improve himself.
He also implies that maintaining a good attitude and strong moral values is important, regardless of life's challenges. अब्राहम लिंकन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैसेज शेयर करते हैं पर्सिस्टेंस के बारे में और कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर मीन्स एक इंसान कैसा होता है, उसकी क्वालिटीज़। पर्सिस्टेंस का मतलब है कोई भी काम के पीछे आप कंटिन्यूस एफर्ट्स डालो, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप डटे रहो। लिंकन कहते हैं कि तुम्हारा ये जो छोटा सा फेलियर है, इससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता। बजाय इसके जो डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस होती है, डिटर्मिनेशन यानी कि किसी भी काम को लेकर फोकस्ड रहना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल रहना, और रेजिलियंस यानी कि जल्दी उभर जाना मुश्किलों से। यानी कि अगर आपको भी फेलियर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली लाइफ से हार मान जाओ। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टैंड बैक अगेन। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। तो डिटर्मिनेशन और रेसिलियंस से ही किसी भी इंसान का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है और वो रास्ता खुल सकता है जो उसे कामयाबी यानी कि सक्सेस की तरफ लेकर जाए। तो लिंकन यहाँ पर अर्ज करते हैं जॉर्ज को, यानी कि स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं जॉर्ज को कि वो फोकस्ड रहे, अपना ध्यान अपने गोल्स पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर लगाए रखे और बहुत ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो ज़िंदगी में इम्प्रूव कर सके यानी कि बेहतर बन सके। लिंकन यहाँ पर इम्प्लाई करते हैं यानी कि इनडायरेक्टली सजेस्ट करते हैं कि ज़रूरी है कि हर इंसान एक अच्छा एटीट्यूड रखे। गुड एटीट्यूड का मतलब है कि पॉजिटिवली लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में सोचना, एंड उसके पास स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ भी होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ यानी कि सही और गलत की पहचान, जो कि एक इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करती है और जिसकी वजह से एक इंसान का बिहेवियर भी फॉर्म होता है। सो ही सेज कि एक अच्छा एटीट्यूड और मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंसान के पास लाइफ में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए। The letter shows Lincoln's thoughtful and compassionate side, highlighting his belief in the potential of young people. Compassionate का मतलब है kind and caring, thoughtful यानी कि दूसरों का ख्याल करना। तो इस लेटर में बताया गया है कि किस तरह अब्राहम लिंकन ख्याल करते हैं, काइंड और कंपैशनेट साइड दिखाते हैं अपनी, और हाईलाइट करते हैं उनके भरोसे को जो वो रखते हैं जवान लोगों के पोटेंशियल में। पोटेंशियल यानी कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत में। वो बिलीव करते हैं कि यंग जनरेशन के पास फ्यूचर में कुछ करने की एबिलिटी होती है। Through this personal note, Lincoln demonstrates his role not only as a leader but also as a caring mentor guide who values perseverance and personal growth. यहाँ पर परसिवरेंस का मतलब है मेहनत करते रहना चाहे कितने ही मुश्किल हालात ही क्यों ना आए, और मेंटर कहते हैं गाइड को जो आपको समझाए कि सही रास्ता क्या है। तो अब्राहम लिंकन ने अपनी जो पर्सनल नोट लिखी है इस लेटर में, इसमें वो बताते हैं कि उनका रोल एज अ लीडर क्या है जो लोगों को लीड करता है, और वो कितने ज़्यादा केयरिंग मेंटर है, गाइड है जो वैल्यू करते हैं परसिवरेंस को यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट्स को और एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ को। In the end, Lincoln's message is clear: setbacks are a part of life, but courage and determination can lead to success. Failure teaches resilience, adaptability, and determination. इस लेसन के एंड में अब्राहम लिंकन का मैसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि जो सेटबैक्स होते हैं यानी कि स्लाइट डिलेज या फिर प्रॉब्लम्स, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन जो इंसान की हिम्मत होती है यानी कि करेज और उसकी डिटर्मिनेशन यानी कि वो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता, यही चीज़ें इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। दे कैन लीड हिम टू सक्सेस। और जब एक इंसान फेल होता है तब उसका फेलियर ही उसे सिखाता है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी कि कभी भी अपने फेलियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना और जल्द ही खुद को रिकवर कर लेना अपने फेलियर से और फिर से कामयाबी की तरफ मेहनत करते रहना, वो है रेजिलियंस। और अडेप्टेबिलिटी यानी कि ये एक स्किल है जो कि इंसान की मदद करती है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाए, और हमें फेलियर डिटर्मिनेशन भी सिखाता है कि कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए मुश्किलों के बावजूद भी। Benefits include gaining experience, discovering alternative paths and building character. तो जब एक इंसान फेल होता है उसे और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे उसे एक्सपीरियंस मिलता है फेल होने का और वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करता जो उसने लास्ट टाइम की थी।
और वो अलग अलग रास्तों को ढूंढने लगता है, यानी कि ऑल्टरनेटिव पाथ्स, ताकि उसे सक्सेस मिल सके और उसका खुद का कैरेक्टर भी चेंज होता है, बिल्ड होता है। Many successful people like Thomas Edison and J.K. Rowling have emphasized how failure contributed to their ultimate success. This timeless advice remains meaningful today for anyone facing challenges. और कई सारे कामयाब लोग जैसे कि थॉमस एडिसन, द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, और जेके रावलिंग, जिन्होंने मोस्ट फेमस हैरी पॉटर सीरीज को लिखा है। ऐसे ही कामयाब लोग एम्फेसाइज करते हैं, यानी कि स्पेशल इम्पोर्टेंस देते हैं कि किस तरह नाकामयाबी यानी कि फेलियर मदद करता है, कंट्रीब्यूट करता है उनकी फाइनल सक्सेस में, टू द अल्टीमेट सक्सेस। तो ये जो एडवाइस है, सलाह है, ये टाइमलेस है, यानी कि ये किसी भी वक्त में इंसान के काम आ सकती है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए। ये आज भी मीनिंगफुल एडवाइस है उन लोगों के लिए जो लाइफ में अभी तक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। सो दिस वॉज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, एंड अगर आपको इसकी मोस्ट ईजिएस्ट समरी चाहिए देन आई एम गोइंग टू पिन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सून। सो हिट द बेल आइकन स्टूडेंट्स, ताकि मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।